और अब बात करें महंगाई की, तो मुल्क में महंगाई का तूफान है। आटा, चीनी, दालें, घी, मुर्गी, सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रमज़ान की आमद से कबल ही कीमतों ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 650 रुपये किलो से कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। सब्जियों की कीमत में भी 15 से 20 रुपये का इजाफा हो गया है। पेशावर में मार्केट के अंदर 20 किलो फाइन आटे का थैला 27 से बढ़कर 2900 रुपये, जबकि मिक्स आटे के 20 किलो का थैला 2500 से बढ़कर 2700 तक पहुंच चुका है। कोयटा में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड आटा ही दस्तयाब नहीं है और शहरी ख्वार होकर वापस लौटने पर मजबूर हो गए हैं। इस्लामाबाद की आम मार्केट में महंगाई की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं। सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, बताइए किन अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है? कि इस्लामाबाद में महंगाई का जंग जो है वो काबू में ना आ सका। अशिया ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं सब की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है और आम आदमी की पहुंच से हर चीज़ बाहर होती हुई नज़र आ रही है। जो इस्लामाबाद की आम मार्केट है उसमें प्याज जो है वो 178 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जहाँ पर प्याज की कीमत में कुछ कमी देखी गई है। वहीं पर टमाटर और आलू जो है उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पिछले हफ्ते जो टमाटर था वो 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा था, जबकि इस हफ्ते जो टमाटर है वो 94 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। केला जो है वो 353 रुपये 253 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। किलो जो है वो आम मार्केटों में 313 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। चिकन की अगर बात कर ली जाए तो जहाँ पर आम आदमी सब्ज़ी और फल जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ पर चिकन जो है मुकम्मल तौर पर आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुका है। आम मार्केटों में जो ज़िंदा मुर्गी है वो 450 से ऊपर जो है फ़रोख्त की जा रही है, जबकि जो मुर्गी का गोश्त है फ़ी किलो के हिसाब से वो 658 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदार ये कह रहे हैं कि जब डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, पेट्रोल महँगा होगा तो चीज़ों की कीमतें उसमें इज़ाफ़ा होगा, तो हम शहरी हुकूमत से रिलीफ़ का मुतालबा कर रहे हैं। जी। शहर क़ायद की बात करेंगे। कराची में भी सब्जियों के साथ साथ फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। वहाँ महंगाई की सूरत हाल बताएंगे आतिफ अली। शहरी तो परेशानी में मुब्तला हैं ही, साथ साथ अगर हम अशिया खुर्दोनोश की बात करें वो तो शहरियों की पहुंच से दूर हो ही चुकी थी। अब जो है फलों पे अगर हम आते हैं तो फल भी इस वक्त जो है शहरियों की पहुंच से दूर हो चुके हैं। इस वक्त अगर हम बात करें जो मौसम भी है 500 रुपये दर्जन फ़रोख्त की जा रही है। अगर हम सेब की बात करते हैं तो सेब जो है जो 250 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा था इस वक्त 450 रुपये उसका रेट हो चुका है। ऐसी तमाम फलों की अगर हम बात करें, तमाम फलों पर 200 से 250 रुपये बढ़ा दिए गए हैं और यही वजह है जो खरीदार है वो परेशान नज़र आ रहा है। हमारी इस हवाले से फल फरोशों से बात हुई तो उनका कहना यह है कि मंडी के अंदर जो है माल बहुत कम है और ख़रीदार ज़्यादा हैं और यही वजह है कि फल जो उनको महंगा फ़रोख्त करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी जो है परेशान नज़र आ रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि किसी तरीके से हुकूमत को चाहिए कि फल फरोशों को जो है कंट्रोल करे, काबू में करे और फल की कीमतें जो है कम से कम इतनी कर दी जाए कि शहरियों की पहुँच में आ सके। जी। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 650 से कम आने का नाम ही नहीं ले रही। मुख्तलिफ सब्जियों के रेट्स में भी 15 से 20 रुपये का इजाफा हो गया है। तफसीलात बताएंगे जुल्करनैन राना। हाँ जी, बिल्कुल हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अगर चिकन की कीमतों की बात करें तो चिकन की कीमतें मुस्तहकम होने का नाम ही नहीं ले रही। 24 घंटों के दौरान जो है वो 8 रुपये इजाफा हुआ है और ब्रायलर गोश्त जो है उसकी सरकारी कीमत 602, जबकि आम मार्केट में 650 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से अगर ज़िंदा मुर्गी की बात करें तो ज़िंदा मुर्गी का जो सरकारी रेट है वो 440 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 500 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। अगर प्याज की बात करें तो प्याज का जो सरकारी रेट है उसमें भी 15 रुपये जो है वो इजाफा देखने में आया है और 150 रुपये सरकारी रेट है और आम मार्केट में 200 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। अगर करेले की बात करें तो 190 रुपये है। अगर आम मार्केट की तरफ जाएँ तो यही जो सब्ज़ियां हैं वो डबल कीमतों पे जो है वो फ़रोख्त हो रही है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है बिल्कुल गायब हैं। शहरी जो है वो शिकवा शिकायत करते दिखाई देते हैं और उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है वो होश के नाखून ले। और अब सरकारी कीमतें ही इतनी ज़्यादा हैं कि वही उनकी पहुँच से दूर हैं और अगर आम मार्केट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर दुगनी कीमतों में फ़रोख्त हो रही हैं। तो इसका नोटिस भी लिया जाए और महंगाई को कम किया जाए। जी। पेशावर में महंगाई का तूफान। आटा एक बार फिर महंगा हो गया। मार्केट में 20 किलो फाइन आटे का थैला 2700 रुपये से बढ़कर 2900 रुपये का हो गया, जबकि मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 2500 से बढ़कर 2700 तक पहुंच गया है। आटे की कीमतों में आए रोज़ इजाफे से शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे सैफ शेरानी।
जी शुक्रिया। सूबाइदार हुकूमत पिशावर में आटे का बहरान फिर से उमड़ आया है। एक ही रोज़ में 20 किलो आटे के तेले में तकरीबन 200 रुपए तक इजाफा हो गया है, जिसके बायस गरीब और मुतवसत तबके को सख्त मुश्किलात का सामना है। इस वक्त होलसेल मार्केट में जो मिक्स 20 किलो आटे का तेला है 2500 से बढ़कर 2700 रुपए तक पहुँच गया है, जबकि फ़ैन 20 किलो आटे का तेला 2700 से बढ़कर 2900 रुपए तक पहुँच गया है। ताम इसके बावजूद भी जो फ़ैन आटा है वो मार्केट में नहीं मिल रहा है, लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। जब हमारे मुतल्लिक़ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ज़बानी जमा खास की बजाय आटे की जो दस्तियाबी है वो यकीनी बनाए और कीमतों में कमी करे, ताकि गरीब और मुतवसत तबके के लोगों को कुछ रिलीफ मुयसर हो सके। कीमतों में इजाफे के हवाले से जब हमारे डीलर से बात हुई तो उनका यही कहना है कि आटे की तरसील पर पंजाब से मुकम्मल पाबंदी आयद है। चेक पोस्टों पर बत्ता लिया जाता है 30 से लेकर 50,000 रुपए तक। इसके बावजूद भी आटे को नहीं छोड़ रहा है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए, निगरान हुकूमत को, कि पंजाब हुकूमत के साथ बात करे ताकि आटे की कीमतों में कमी आ जाए। जी।